दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद से लगातार बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए और इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सीधा चिट्ठी लिखी और जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कई तीखे सवाल किए। उन्होंने पहला सवाल किया कि क्या आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। अब अमित शाह जी का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इस पर सहमत हैं? क्या सबके लिए कानून का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? 28 जून को 2023 को मोदी जी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके नेता पर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता जिसको कल तक भ्रष्ट कहते थे उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? केजरीवाल ने पूछा कि देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकार को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराना देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह की बेईमानी करके सत्ता हासिल करना क्या आपको या आरएसएस को मंजूर है? केजरीवाल ने चौथा सवाल पूछा कि बीजेपी वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख में पैदा हुई। यह आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित होती है तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी को गलत काम करने से रोका? अरविंद केजरीवाल का आखिरी सवाल था कि जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, आरएसएस की तरह बीजेपी से भी बीजेपी की मां है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंख दिखाने लगा? मुझे पता चलता है कि नड्डा जी के इस बयान ने हर आरएसएस कार्यकर्ता को बहुत आहत किया। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी है। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे। देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट